हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द चैनल स्टडी विद ग्रेट वॉरियर्स। गाइज हाँ, मैं वापस हाजिर हूँ यहाँ पर आपके नेक्स्ट सेशन के साथ। जो है आज का टॉपिक उसमें वोकैबुलरी सेशन, ठीक है, पार्ट 26। तो डिले नहीं करेंगे हम और पहुँचेंगे पहले वर्ड से। स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ड यहाँ पर है, यहाँ पर टिंकरिंग, TINKERING। टिंकरिंग एक वर्ब है ये, ठीक है। कैसा वर्ड है ये? वर्ब है। और क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है ट्राई टू मेंटेन समथिंग, ट्राई टू मेंटेन, ट्राई टू मेंटेन, और यू कैन से रिपेयर, रिपेयर समथिंग, ठीक है। ये मतलब आपका हो जाएगा। या फिर आप कह सकते हो हिंदी में, अगर स्पेशली सुनना चाहो तो आप उसको बोल सकते हो फेर बदल करना। किसी चीज़ से अगर आप फेर बदल करते हो ना, एक्सचेंज कर लो किसी चीज़ से, तो वो आपका टिंकरिंग कहलाएगा कहीं ना कहीं। ओके, तो आपको मतलब आई होप बात समझ में आ गई होगी। ट्राई टू मेंटेन और रिपेयर समथिंग, ठीक, ये मतलब हो जाएगा आपका। बात करते हैं इसके यूसेज पे। एक्सरसाइज, इसका एग्जाम्पल देखिए, समझ में बात आएगी आपको। आई wish I got the bonus so that I tinker my bike to the latest one। मतलब क्या हो गया? आई विश, मैं क्या करता हूँ, मैं आशा करता हूँ, ये ठीक है, मेरी इच्छा है कि आई गॉट द बोनस, मुझे बोनस मिले। तो क्या करूँ मैं उससे? सो दैट आई टिंकर, सो मैं उसमें क्या कर सकूँ, मैं सो आई टिंकर माई बाइक टू द लेटेस्ट वन, ताकि मैं अपनी जो लेटेस्ट जो बाइक आई है उससे अपनी बाइक को क्या कर सकूँ, फेरबदल कर सकूँ, मतलब अपनी मेंटेन चेंज कर सकूँ, या फिर मेंटेनेंस कर सकूँ। भाई लेटेस्ट वन के साथ मेंटेन करना, ये तो होता है भाई, हम आपकी भाई नई हमारी स्कूटी होती है, पुरानी स्कूटी होती है, पुरानी बाइक होती है, कुछ दिक्कतें आ जाती है तो उसको हम चेंज कर देते हैं लेटेस्ट वन के साथ, ठीक है। तो टिंकरिंग मतलब आपको बात समझ में आ गई होगी। सिनोनिम देखते हैं इसका। सिमिलर वर्ड आप यूज़ क्या क्या कर सकते हो। पहला, यहाँ पर मैं बिल्कुल अलग वर्ड लेकर के आई हूँ यहाँ पर सिमिलर वर्ड के लिए। डेबल आप यूज़ कर सकते हो, DABBLE, डेबल। एंड सेकेंडली डूडल, DOODLE, डूडल, ठीक है। एंटोनिम पे देखेंगे तो पहला तो आपका हो जाएगा ब्रेक। भाई कोई भी चीज़ अगर आप ब्रेक करते हो तो आप मतलब मेंटेन नहीं करना। अगर कोई चीज़ मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो आप ब्रेक के सेंस में बोलेंगे उस चीज़ को। और सेकेंडली डिस्ट्रॉय बोल सकते हैं, डिस्ट्रॉय आप बोल सकते हो, ठीक है। तो बात समझ में आ गई आपको। टिंकरिंग वर्ड है विच मीन्स ट्राई टू मेंटेन और रिपेयर समथिंग इन हिंदी। फेर बदल आप किसी कह सकते हो सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ पहुँचेंगे। तो अवर नेक्स्ट वर्ड इज अवर्टेड, AVERTED, अवर्टेड, ठीक है। ये भी एक वर्ब है, ठीक है, एक क्रिया है, एक वर्ब है। मतलब क्या होता है इसका? भाई इसका मतलब होता है किसी चीज़ को प्रिवेंट करना, ठीक है, अवॉइड करना, प्रिवेंट करना, ठीक, प्रिवेंट कह सकते हो। या फिर टू स्टॉप एन इंसिडेंट फ्रॉम हैपनिंग, फ्रॉम अकरिंग, ठीक है। यू कैन से एनीथिंग, ठीक है। किसी भी चीज़ को होने से, कोई इंसिडेंट अगर किसी होने से उस चीज़ को रोकना आपका कह सकता है कि ओवर्ट करना है, ठीक है। आप उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हो, टाल रहे हो, ठीक है। हिंदी बेसिकली बोल देना टालना, ठीक, या उसको देख करके भी अनदेखा कर देना, दैट इज अवर्टेड, यू कैन से, राइट। एग्जाम्पल भी देखेंगे इसके। तो आई ऑलवेज avert my eyes to avoid seeing the bloody movie scenes
सीन्स। ओके, मतलब समझ में आ गई होगी आपको बात। आई ऑलवेज अवॉइड माई आईज टू अवॉइड सीइंग द ब्लडी मूवी सीन्स, मतलब कहने का ये हो गया कि मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा अवॉइड करती हूँ, मतलब अवॉइड करती हूँ या फिर कह सकते हैं कि टाल देती हूँ, ठीक है, अपनी आइज़ को अलग कर देती है या फिर मोड़ देती है, यू कैन से माई आइज़ टू अवॉइड करने के लिए क्या कर, किस चीज़ को अवॉइड कर रहे हो यहाँ पर, सीइंग द ब्लडी मूवी सीन, जो आपकी मूवी के जो सीन होते हैं, जो ब्लडी मूवी सीन्स होते हैं उनको अवॉइड करने के लिए, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इसके सिनोनिम पर, सिमिलर वर्ड पे आप कौन से वर्ड यूज़ कर सकते हो, तो स्टॉप बोल सकते हैं आप, स्टॉप, एंड सेकेंडली यू कैन से अवॉइड, ठीक है। अब बात करेंगे इसके एंटोनिम पार्ट पे, तो एंटोनिम के लिए आप पहले तो बोल सकते हो रिफ्रेन, रिफ्रेन, एंड सेकेंडली वैलिडेट, वैलिडेट। ओके, तो नेक्स्ट अब वर्ड देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर अनप्लेटेबल, थर्ड वर्ड इज UNPLATABLE, अनप्लेटेबल, ठीक है, दैट इज एडजेक्टिव वर्ड। और एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है, एडजेक्टिव मीन्स आप पता ही है, किसी चीज़ की क्वालिटी बताएगा। अच्छा, आपने ध्यान दिया होगा प्लेटेबल, प्लेटेबल मतलब क्या होता है, प्लेटेबल मतलब होता है आपका एक तरीके से कुछ टेस्टी, समथिंग कुछ टेस्टी जो आपको खाने में बहुत अच्छा लगे, ठीक है। तो अनप्लेटेबल की यहाँ पर जो आपके यहाँ मतलब हो जाएगी, दो बातें हो जाती हैं, दो बातें मतलब दो सेंस हो जाएंगे। पहला आप बोल सकते हो नॉट प्लीजेंट, नॉट प्लीजेंट टू टेस्ट, नॉट प्लीजेंट टू टेस्ट, एक तो आप ये बोल सकते हो। और सेकेंड आपका हो जाएगा मीनिंग डिसएग्रीएबल, डिसएग्रीएबल, डिसएग्रीएबल आप जनरली इसको बोल सकोगे, ठीक है। तो दोनों मीनिंग आप कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली दोनों मीनिंग आप यूज़ कर सकते हो अनप्लेटेबल का, ये ठीक है। अगर आप किसी फूड के गुड फूड के सेंस में हो रही है बात, या जो फूड आपका गुड नहीं है उस सेंस से बात हो रही है, तो अनप्लेटेबल आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर अनप्लेटेबल आप डिसएग्रीएबल के सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, जस्ट कीप दिस इन योर माइंड, ठीक है। प्लेटेबल आपने बहुत बार सुना होगा, प्लेटेबल यही होता है कि भाई जो चीज़ आपको बहुत खाने में अच्छी लगती है, प्लीजेंट टू टेस्ट, अन लग गया आगे, UN लग गया, वो हो गया आपका नॉट प्लीजेंट टू टेस्ट, राइट। और सेकेंड मीनिंग आपको मैंने बताया जो होती है आपकी डिसएग्रीएबल, आप जनरली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप देखेंगे इसका एग्जाम्पल जो मैंने लिया है यहाँ पे वो डिसएग्रीएबल का ही लिया है, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, रेजिंग इनकम टैक्स, रेजिंग इनकम टैक्स रेट्स इज politically unpalatable, unpalatable क्या मतलब हो गया, मतलब यहाँ पर यही हो गया, यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर अनप्लेटेबल हो जाएगा, ठीक है। तो रेजिंग इनकम टैक्स रेट्स मतलब जो बढ़ते हुए इनकम टैक्स हो रहे हैं, रेट्स हो रहे हैं, उसके इस पॉलिटिकली क्या हो गया है, वो अनप्लेटेबल है, वो पॉलिटिकली डिसएग्रीएबल है, मतलब उसको हम क्या कह सकते हैं कि अग्री नहीं कर सकते, ठीक है। वो अग्री करने लायक अब नहीं है। इस तरह से जो है डे बाय डे जो आपके इनकम टैक्सेस के जो रेट्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब बात करेंगे इसके सिनोनिम पार्ट पे, तो सिनोनिम में आप पहले तो बोल सकते हो अनअपीलिंग, 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 ठीक है, UNAPP, यहाँ पे L नहीं होगा, सॉरी, अनअपीलिंग हो जाएगा, ठीक है। एंड सेकेंडली आप बोलेंगे अनएपेटाइजिंग, तो एक तो आपका सेंस हो गया डिसएग्रीएबल के सेंस में, और दूसरा आपका नॉट प्लीजेंट टू टेस्ट के लिए मैंने वर्ड यूज़ कर लिया सिनोनिम पे, तो आप बोल सकते हो अनएपेटाइजिंग, अनएपेटाइजिंग, ठीक है, अनएपेटाइजिंग, राइट। अब बात करेंगे इसके एंटोनिम पार्ट पे, ठीक है। सेकेंड वर्ड आपका यहाँ पर पहला हो जाएगा एंटोनिम पे डिलेक्टेबल, डिलेक्टेबल, ठीक है। एंड नेक्स्ट डेलिनिश, सेकेंड वर्ड हो जाएगा आपका डेलिश, सॉरी डेलिश, DELISH। तो एक तो आप अपोजिट में बोल सकते हो डिलेक्टेबल, ठीक है, और सेकेंडली आप बोल सकते हो डेलिश, डेलिश आपका खाने के लिए जो बहुत
बहुत प्लीजेंट होता है, आप वहाँ पे वो चीज़ बोल सकते हो। अपोजिट में आपको बोलना है तो डेलिश भी बोल सकते हो, आप डिलेक्टेबल बोल सकते हो, राइट। क्योंकि यहाँ पे अनप्लेटेबल मीन्स क्या था, जो खाने के लिए अच्छा चीज़ नहीं है, और तो डेलिश मतलब क्या हो जाएगा, जो चीज़ बहुत अच्छी खाने में, तो वो आपकी डेलिश हो जाएगी, राइट। आई होप आपको बात तीनों ही वर्ड्स के समझ में आई होगी। अब देखेंगे नेक्स्ट कौन सा वर्ड है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर, अवर फोर्थ वर्ड इज क्विटस, QUIETS, क्विटस। और ये एक वर्ड कैसा है, नाउन वर्ड है, नाउन वर्ड है। और मतलब क्या होता है इसका, इसका मतलब होता है, पहले तो डेथ से रिलेटेड होता है, समथिंग, डेथ और something that causes death। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही होगी। और जनरली मीनिंग में दूसरे कॉन्टेक्स्ट में अगर आप यूज़ करो तो रिलीज और डिस्चार्ज, ये सारे वर्ड्स आपको मैंने यहाँ पे बता दिए, ठीक है। डेथ और समथिंग दैट कॉजेज डेथ, ठीक है, मरण या फिर उससे रिलेटेड अगर जो मरण के लिए कॉजेज हो रही हैं वो, उसके लिए भी आप क्विटस यूज़ कर सकते हो। रिलीज एंड डिस्चार्ज, ये वर्ड्स आपके हो जाएंगे, मीनिंग हो जाएगा आपका क्विटस का, ठीक है। सिंपली हिंदी में आपकी होती है इसकी मरण, ठीक है, ये आपका मीनिंग हिंदी में हो जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे से बात आपको समझ में आ जाएगी। According to the doctor, I should have a quitus of knee pain after the surgery। क्या मतलब हो गया, मतलब यहाँ पर हो गया अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर के अकॉर्डिंग आई शुड हैव अ क्विटस ऑफ नी पेन, कि मेरे पास क्या मतलब जो उसका नी पेन है वो क्विटस था, मतलब ऐसा था कि जिससे जो है वो क्या थी, मतलब कॉजेज डेथ से कॉजेज, भाई ऐसा कुछ पेन होता है जिससे कभी भी ऐसे पेन्स होते हैं ऐसा लगता है कि ये बस इससे बेटर है कि मैं मर जाऊँ, ये पेन नहीं सह पा रहे हैं तो इससे बेटर कि मैं मर ही जाऊँ, ठीक है। तो वो जो आपका कह रहा है कि जो कॉज हो रहा था डेथ का, जो उसकी नी पेन के थ्रू, तो वो क्या हो गया यहाँ पर, वो एक तरह से रिलीज़ हो गया है, ठीक है। रिलीज ऑफ नी पेन आफ्टर द सर्जरी, ठीक है, ये यहाँ पर हो गई है, उसको वो रिलीज़ हो गई है, ठीक है। किस चीज़ से, उस दर्द से, उस नी पेन से, जो उसको मरने के लिए कह सकते कि जो है कह सकते हो वो इंस्पायर क्या कह सकते हो, यहाँ पे इंस्पायर नहीं कह सकते, यहाँ पे कह सकते हैं कि जो उसकी विल पावर है, कहते हैं ना कि बहुत पेन हो रहा है उसको, नी पेन उसका इतना ज़्यादा हो रहा है कि वो चाहती है इट्स बेटर कि मर जाए, ठीक है। तो क्विटस ऑफ नी पेन आफ्टर द सर्जरी के बाद उसका वो जो क्विटस ऑफ नी पेन है उससे रिलीज या फिर उसको डिस्चार्ज उसको चीज़ से मिल गई है, राइट। समझ में आ गई बात। अब बात करेंगे इसके सिनोनिम पार्ट पे। तो पहला आप बोल सकते हो, बिल्कुल अलग वर्ड है क्योंकि मैंने यहाँ पे डिस्चार्ज रिलीज ये वर्ड आपके बिल्कुल ईजी वर्ड है, मीनिंग में मैंने यूज़ किए हैं आपको समझाने के लिए मीनिंग। अब आप सिनोनिम अगर आप यूज़ करते हो तो क्लिंचर आप बोल सकते हो, CLINCHER, क्लिंचर। एंड सेकेंडली ओवरथ्रो, ठीक। एंटोनिम पे देखिएगा, एक बोल सकते हो आप एग्जिस्टेंस एंड सेकेंडली लाइफ, ठीक है, ये आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे और नेक्स्ट वर्ड जो मैं बताने वाली हूँ दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच आस्क्ड इन योर एग्जाम्स, स्पेशली इन SSC एग्जाम्स। नेक्स्ट वर्ड इज़ बोनाफाइड, BONAFIDES, बोनाफाइड्स। ये दो तरीके से यूज़ होता है, एक तो एडजेक्टिव आप बोल सकते हो, दूसरा आप एडवर्ब बोल सकते हो, ठीक है। दोनों ही तरह से आप इस वर्ड का यूज़ कर सकते हो, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट।
बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, कई बार आपको ये एग्जाम से पूछा गया है, इसके एंटोनिम्स इसके सिनोनिम्स दोनों ही पार्ट पे उसको पूछा गया है। ठीक है, मतलब क्या होता है इसका? मतलब होता है जेन्युइन, जेन्युइन, या फिर हिंदी में आप कहना चाहें तो वास्तविक, रियल, ठीक है, ओरिजिनल, वास्तविक। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे इसका। एग्जाम्पल देखिए, मेक श्योर, मेक श्योर you are dealing with a bona fide company, bona fide कंपनी। आई होप मतलब समझ में आ गया होगा। मेक श्योर यू आर डीलिंग विद अ बोनाफाइड कंपनी, मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि ये मतलब श्योर कर लीजिए कि क्या है, यू आर डीलिंग, कि आप जो डील कर रहे हो, डीलिंग विद अ बोनाफाइड कंपनी, मतलब कि आप एक वास्तविक कंपनी के साथ डील कर रहे हो। ठीक है, ये आपका यहाँ पे मतलब हो गया है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे इसके सिनोनिम पार्ट पर। तो सिनोनिम पे पहला आप बोल सकते हो ऑथेंटिक, ऑथेंटिक, ठीक, एंड सेकेंडली आप बोल सकते हैं ट्रू। ठीक, ऑथेंटिक मतलब बिल्कुल जो रियल है, ट्रू सच है, ठीक है, वास्तविक मतलब आपका ही सिनोनिम वर्ड पे यूज़ कर लिया आपने। अब अगर अपोजिट के लिए आप यूज़ करते हैं तो आप बोल सकते हो, एक तो बोल सकते हो आप इलेजिटिमेट, इलेजिटिमेट, ठीक है, एंड सेकेंडली आप बोल सकते हैं आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल, राइट, आर्टिफिशियल आप बोल सकते हो, या फिर फेक बोल सकते हो, फॉल्स बोल सकते हो। सो मच वर्ड्स यू कैन यूज इन दिस एंटोनिम पार्ट, बट आई हैव टेकन हेयर ओनली 2 पार्ट्स विच आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये आपको मतलब यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अभी इसका कि कौन सा वर्ड आपका आ रहा है इम्पॉर्टेंट, या इस वर्ड के लिए आपको बहुत ध्यान रखना है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, मैंने इसलिए यहाँ पर स्टार मार्क भी कर दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये आपका, मैं लिख भी दे रही हूँ इम्पॉर्टेंट, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है आपका 6th वर्ड है यहाँ पर, और ये है फेटेड, FATED, फेटेड, और इस एक तरीका वर्ब है ये। ठीक है, आपकी वर्ब है। मतलब क्या होता है फेटेड, जैसे आपका सेंस हो रहा लग रहा है, आपको इस वर्ड से सेंस लग रहा है, FAT मतलब फेट, फेट मतलब क्या होता है आपकी डेस्टिनी। ठीक है, तो फेटेड मतलब डेस्टिनी नहीं होता, फेटेड मतलब होता है बी destined, to happen, or you can say be sure, हिंदी में अगर आप सिंपली कहो तो नसीब। ठीक, यहाँ पर ये होगी कि ऐसी कोई चीज़ जो ऐसी होनी ही तय थी, मतलब ऐसा होना ही था। बी destined टू हैपन मतलब ऐसा ही होना था। ठीक है, उस चीज़ का होना तय था। बी श्योर, दैट इज कॉल्ड फेटेड, नसीब, राइट। क्लियर हो गई। अब देखते हैं एग्जाम्पल इसका। शी सेड she was fated, she said she was fated to become a dancer, ठीक है। she said उसने कहा, she was fated मतलब कि उसके नसीब में ही था। ठीक है, टू बिकम अ डांसर, एक डांसर बनने के लिए। कभी कभी होता है ना कि आपको ये लगता है कि मैं जन्मी ही इस चीज़ के लिए थी, मेरा जन्म ही इसलिए हुआ, मतलब मेरा एम ही यही था, मुझे बैंकर बनना ही था, कुछ भी होता मुझे बैंकर बनना ही था। ठीक है, तो फेटेड आपका मतलब उस लेवल पे हो गया, उस मीनिंग में हो गया। ठीक है, या फिर मेरी डेस्टिनी में ये था, ये जो लिखा ही है, ठीक, वो आपकी बात यहाँ पर हो गई, वो हो गया मतलब आपका फेटेड। ठीक है, करेक्ट। अब बात करेंगे इसके सिनोनिम के लिए, सिमिलर वर्ड के लिए आप वर्ड क्या यूज़ करेंगे। और एक तो आप बोल सकते हो इम्पेंडिंग, IMPENDING, इम्पेंडिंग, एंड सेकेंडली आप बोल सकते हो प्रीडिटरमाइंड, प्रीडिटरमाइंड, ठीक है, मतलब जो पहले से ही डिटरमाइंड है,
ठीक, तो प्री डिटरमाइंड आपका हो जाएगा। सेकेंडली अपोजिट वर्ड के लिए आप क्या बोलोगे, तो अपोजिट के लिए पहला आप बोल सकते हो अवॉइडेबल, ठीक है, अवॉइडेबल आप बोल सकते हैं। एंड सेकेंडली अनसर्टेन, अनिश्चित, ठीक है, जो चीज़ निश्चित नहीं हो, अनसर्टेन, ठीक है। तो ये आपके वर्ड्स हो जाएंगे। फिर मीन्स आपको मतलब समझ में आ गई होगी बात। तो ये आपके वर्ड्स क्या थे, क्विटस, बोनाफाइड, फिटेड, बोनाफाइड। मैं फिर से बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। सो गाइज आज के लिए इतना ही था, और आज के सेशन में ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे आपके सारे, आप ध्यान रखिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, ठीक है। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे सेफ एट योर होम एंड बाय बाय, थैंक यू।